Dr. Chanchal Gupta, Head of the Department Obstetrics and Gynecology at Asian Fidelis Hospital, ग्रेटर फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है सिजेरियन के बाद या नहीं। तो इसका आंसर बहुत सारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनके सिजेरियन हो चुके होते हैं तो वो आके हमसे पूछते हैं कि क्या पॉसिबल है। तो आंसर इज़ येस। ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर जिनका सिजेरियन हुआ है उनका जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, सिजेरियन ही होगा। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि आपका जो पहला सिजेरियन है वो किस वजह से हुआ था, क्या बेबी का वेट ज़्यादा था, हड्डी का रास्ता छोटा था जो बोनी पेल्विस बोलते हैं, कोई और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस पिछली प्रेगनेंसी में थी या अभी हैं, जैसे कि अगर आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, डायबिटीज़ है आपको प्रेगनेंसी में, या प्लेजेंटा अवलाल जो है वो नीचे की तरफ है। अगर ऐसी कोई इंडिकेशन इस प्रेगनेंसी में है जबकि पिछली प्रेगनेंसी आपका सिजेरियन हुआ है, अगर इस प्रेगनेंसी में तो चांसेस कम हैं। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी का वेट एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका जो बोनी पेल्विस है वो नैरो नहीं है, सफिशिएंट है फॉर अ वजाइनल डिलीवरी फॉर बेबीज़ बर्थ, आप अपने आप को मोबिलाइज्ड रखते हैं, आप ऐसा नहीं है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, अगर आप जो है एक्सरसाइजेज रेगुलर करते हैं या आप अपना जो एंटीनेटल क्लासेस होती हैं उनको रेगुलरली अटेंड करते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो पेरिनियल मसल्स जो हैं दे आर एडिक्वेट फॉर अ वजाइनल बर्थ, तो ऐसी सिचुएशंस में सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। अगर प्लान वे में किया जाए, अगर आपका सिजेरियन का जो गैप है, आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें मोर देन 2 इयर्स का गैप है और अगर आपके डॉक्टर्स विलिंग हैं, प्लान वे में करते हैं, तो ऑलमोस्ट 72 to 75% चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं सिजेरियन के बाद। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? आई विल ऑलवेज से कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ योर बॉडी शुड बी रेडी टू डिलीवर वजाइनली। Then you as a mother, as a pregnant lady, you should be ready to deliver vaginally, to take the labor pains after a cesarean delivery. And third, the doctor should be ready to deliver you vaginally. So if all these things are yes, then you can definitely deliver vaginally with all the efforts. But at the same time, हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपकी अगर सिजेरियन है उसके बाद आप नॉर्मल का ट्रायल लेना चाहते हैं तो द फैसिलिटी शुड बी सच जहाँ पर ये ट्रायल हम ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए? फैसिलिटी में चाहिए कि मदर और बेबी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे कि मदर की जो है वाइटल्स मॉनिटरिंग की, कोई ऐसा तो नहीं है कि चांसेस ऑफ पिछले सिजेरियन में जो गैप होने का चांसेस है वो लग रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूस आपकी मिडवाइफ है या डॉक्टर है वो मॉनिटर कर रहे हैं, बेबी की हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो किसी भी मोमेंट पे अगर ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या स्टिचेस को रिस्क है ओपन होने का, तो इमीडिएटली सिजेरियन किया जा सके। तो द फैसिलिटी इस तरह से होनी चाहिए जहाँ ये मॉनिटरिंग हो सके और जहाँ फैसिलिटी फॉर इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन अवेलेबल हो। तो with all this I would say I always advocate कि normal delivery is possible after a one cesarean section if the things are favorable। अगर आप spontaneous labor में जाते हैं तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन इंड्यूस अगर आपको करते हैं, लेबर इंड्यूस करते हैं, आपको लेबर पेन्स नहीं आए तो कंपेरेटिवली थोड़े से चांसेस कम होते हैं सिजेरियन के बाद आप डिलीवर कर सकें, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नो। So meet your doctor today, discuss all these factors कि क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है सिजेरियन के बाद या नहीं। We at Asian Fidelis definitely advocate a normal birth after a cesarean section.